Hello everyone, welcome to the selection classes. We have another beautiful question. Algebra का question है और number of solutions निकालने हैं. You can read the question. Find the number of solutions y equals to 3x square plus 7x plus 2 and modulus of 2x minus 3 plus modulus of 2y minus 5 equals to 6. तो I request कि इस question को आप खुद से try करिए. And I know many of the students will be crumbling in this question. Why so? बिकॉज आप गलत रास्ता पकड़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान कर देगा. ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं और अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो अलजेब्रा में ग्राफ से क्वेश्चन वो उससे जल्दी हो ही नहीं सकता. अगर आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे, आप उसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं सुसाइड? क्योंकि आप गलत रास्ता पकड़ रहे हैं. गलत बस में बैठ जाएंगे तो फिर कहाँ पहुंचेंगे, जाना कहाँ था ये आप सोच लीजिए. ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो दो इक्वेशन आपको देख रही होगी, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये मॉडुलस है. तो मैं इनका ग्राफ सबसे पहले बनाऊंगा. तो यदि आपने ग्राफ वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप उनको देख लीजिए. मैंने ग्राफ बनाना सिखाया है, प्रॉपरली सिखाया है. तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 6. इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो जनरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉफिशिएंट 99% सेम ही रहते हैं. एक आध क्वेश्चन है जहाँ पे नहीं होते हैं, वो भी बनते हैं, बट कम से कम जो स्टैंडर्ड चीज़ें वो तो आपको आनी चाहिए. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ. तो जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 3/2 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 5/2 इक्वल्स टू 6. और यहाँ से पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3/2 प्लस y माइनस 5/2 इक्वल्स टू 3. तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे लिखिए. और मैंने आपको सिखाया है और आपको सीख लेना अब भी चाहिए कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और आप इसको p लिखते हैं, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ रोम्बस टाइप बनता है इस तरह से. और इसके सेंटर वही होते हैं a और b, इसके सेंटर होते हैं. a और b सेंटर है और जो p डिस्टेंस है ये सेंटर से बराबर डिस्टेंस है p. ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझना चाहिए इसको, राइट. तो अगर मैं इसी कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में लगाता हूँ, इस ग्राफ को, तो आई कैन मेक द ग्राफ कम से कम. ठीक है, तो इसका सेंटर कितना होगा? वही यहाँ से इसको 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 3/2 और इसको 0 करेंगे तो y इक्वल्स टू 5/2. ठीक है, तो दिस इज 1.5 एंड दिस इज 2.5. ठीक है, तो 1.5 का मतलब यहाँ पे मान लेते हैं और 2.5 का मतलब थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा. तो ये 1.5, 2.5. ठीक है, अब राइट हैंड साइड में 3 लिखा है तो आपको 3 डिस्टेंस हर तरफ जाना है. बोले तो 90 डिग्री में यहाँ से भी 3 चलेंगे, यहाँ से भी 3 चलेंगे, यहाँ से भी 3 मूव करना और यहाँ से भी 3 मूव करना है. तो ये जो वर्टिसेस बनेंगे इनको ज्वाइन कर देना है. तो ये ग्राफ बन गया इस क्वेश्चन का. ठीक है, दिस इज अ ग्राफ. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि वर्टिसेस निकाल दो, आसान है यार वर्टिसेस निकालना. इसमें 3 ऐड करेंगे x में तो 3 ऐड करने पर 4.5 हो जाएगा और y में ऐड करेंगे तो 1.5 और 5.5 हो जाएगा. इसमें अगर मैं 3 माइनस करूंगा इधर की तरफ तो 1.5 है ना भाई. x आपका जो है 1.5 है, यहाँ पर 3 करेंगे तो ये माइनस का 1.5 हो जाएगा और ये 2.5 एज इट इज रहेगा. और y में जाएंगे तो आप 2.5 ऊपर है तो नीचे भी 2.5 आएंगे तो ये 1.5 और माइनस का 2.5. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि 2.5 नीचे आना चाहिए था, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. मतलब आपको सॉरी 3 नीचे आना है तो 2.5. ओके, दिस इज माइनस का 0.5 आएगा. ठीक है, माइनस का 0.5. ठीक है, और ये 5.5. ओके, थोड़ा सा यहाँ भी 4.5. ठीक है, 6. तो ये ग्राफ बन गया. ये तो मॉडुलस का ग्राफ. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अगर आपको बनाना आता है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वरना अभी भी आप स्ट्रगल करेंगे. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको समेट देता हूँ
सो दैट मैं क्वाड्रेटिक के बारे में सोचूं। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन करना है कि इसका a कितना है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। a की वैल्यू 3 है जो 0 से बड़ी है, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम वैल्यू आती है -b/2a पर, 2a पर, और कितनी आती है माइनस का d/4a, ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी, इसका d निकालेंगे। d होता है b² - 4ac, तो ये b² हो गया 49 - 4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2 है, तो 4 × 12 = 24, तो 49 - 24, तो ये 25 हो गया। तो जो वैल्यू आएगी इसकी -25/4, a की वैल्यू 3 है, तो -25/12 और -2 पॉइंट समथिंग, हाँ -2.08 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, -2.08। तो ये मिनिमम वैल्यू है, दैट इज y की मिनिमम वैल्यू। तो अगर मैं -2.08 को समझता हूँ, ये -0.5 है, इससे भी नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे करीब करीब आएगा। ठीक है, अब किस पॉइंट पे आएगा? पॉइंट आएगा x इक्वल्स टू -b/a, तो -7 और a की वैल्यू अगेन 2π3, तो -7/6, तो दिस इज -1 पॉइंट समथिंग। कितना आएगा? -1 पॉइंट समथिंग। तो अगर इसमें -1 पॉइंट समथिंग को समझता हूँ, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना माइनस का, तो 6 × 6 माइनस का, और बचेगा आपके पास 6 × 6 और 4, करीब -1.16। तो ये x की वैल्यू है, और आप अभी -1.5 पे हैं, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है करीब करीब -1.16 यहाँ पे आएगा, और इसकी वैल्यू, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चलना शुरू करेगा, ग्राफ कुछ ऐसे चलना शुरू करेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। तो ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल सेंटर वैल्यू है। ये क्या है? इसके सेंटर वैल्यू है, बिल्कुल ऐसे ग्राफ चलेगा। अब ये जो ग्राफ चलेगा वो ऐसे जाएगा पंख फैलाता हुआ। तो ये जो सेंटर वैल्यू है ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे आएगी। मतलब क्या है कि आपको इस बात को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है दैट इज -1.16, ये आ गई -1.16। अब इसके अगर हम रूट्स की बात करते हैं, तो अगर मैं रूट की बात करूँगा, आप क्योंकि फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो क्या मैं इसको फैक्टर कर पाऊँगा? चेक कर लेते हैं। इसके फैक्टर कितने होंगे भाई? 6 के ऐसे फैक्टर जो 7 आए, तो 3x² प्लस का दैट इज 6x प्लस का x प्लस का 2 = 0, तो यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, तो x + 2 प्लस का 1 कॉमन लेंगे, x + 2 = 0। तो x की वैल्यू या तो -2 आएगी और या तो -1/3 आएगी। आर यू गेटिंग इट? -1/3, तो -1/3 तो कितना हो गया? 0.3333। तो ये इसकी तरफ आएगा यहाँ पे। और अगर मैं -2 को देखता हूँ, तो -2 समथिंग विल बी लाइक दैट, ये यहाँ पे आएगा बाहर की तरफ। हाँ, -2, क्योंकि -1.6 है, -2, तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से पास होगा। हाँ, ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से पास होगा। थोड़ा सा सही बना नहीं है, -2 के काम करता हूँ, थोड़ा सा इधर खिसका लेता हूँ, -2 को यहाँ कर लेते हैं, -2, 0। तो ये जो ग्राफ है कुछ यहाँ से पास होगा और ये इसकी तरफ पास होगा। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर कि इस ग्राफ, ये जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है, इसको 2 जगह कट करेगा इस वाली इक्वेशन को। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है, राइट? इस पे 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, इसमें 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, और आपको अगर ये वाली वैल्यू जो होती है ना, मिड वाली वैल्यू, एक बार बात बता दूं, जैसे एक रूट आया -2 और एक रूट आया -1/3, तो आपको इनको जोड़ना है। जोड़ के कितना हो जाएगा? -7/2, 7/3,
और इसका आधा कर देना है 1/2। क्यों आधा कर देना है? क्योंकि मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, ये जो कर्व है ना ये इसका मिड पॉइंट में आएगा। ये माइनस का 7/6 आ रहा था मेरा, इसीलिए माइनस का 7/6। तो होपफुली ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि यहाँ पे इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये इधर पास हो जाएगा, तो ये कट नहीं करेगा। तो ग्राफ से चीज़ें करेंगे तो इजी होगा, वरना आप इसमें वैल्यूज डालते रहेंगे तो अपना दिमाग खराब करते रहेंगे, और हो सकता है इस क्वेश्चन को आप ऑफकोर्स छोड़ेंगे बिकॉज आपको लगता नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है, आप इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। सो बाय, टेक केयर।